मेरा नाम अंजलि है और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये मेरी अपनी कहानी है। 10 साल पहले मुझे एक इल्ज़ाम के साथ घर से निकाला गया था और आज 10 साल बाद मैं वहाँ वापस गई, लेकिन इस बार एक अलग पहचान के साथ। तो बैठ जाइए, ध्यान से सुनिए। मैं बिहार के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। पापा एक प्राइमरी स्कूल में टीचर थे। साधारण घर, साधारण जिंदगी, लेकिन पढ़ाई को लेकर पापा बहुत सीरियस थे। वो कहते थे, अंजलि पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी। मैं पढ़ने में अच्छी थी, हमेशा क्लास में टॉप करती। लेकिन 22 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई रघुनाथ से। गांव के एक किसान परिवार में। रघुनाथ खुद भी खेती करता था, साधारण इंसान, लेकिन घर में उसकी माँ, मेरी सास, बहुत सख्त मिजाज की थी। शादी के बाद मेरी पढ़ाई वहीं रुक गई। सास ने कहा, बहू अब घर देखो, पढ़ाई का क्या काम। मैंने मन मारकर मान लिया। घर के काम में लग गई, खेत का काम भी देखती, रघुनाथ की मदद करती। लेकिन मन में एक चाहत हमेशा रहती, कुछ बनने की, कुछ करने की। एक दिन मैंने रघुनाथ से कहा, मैं फिर से पढ़ना चाहती हूँ, डिस्टेंस एजुकेशन से, ग्रेजुएशन पूरा करना है। रघुनाथ ने हाँ कर दी, लेकिन सास को ये बात पसंद नहीं आई। वो कहती, बहू ये सब करके क्या होगा, घर का काम छूटता है। मैं दोनों काम करती, घर का भी, पढ़ाई का भी। रात को देर तक जागकर किताबें पढ़ती। धीरे धीरे एक नया मोहल्ले में एक लाइब्रेरी खुली, एक एनजीओ ने खोली थी। मैं वहाँ जाने लगी, किताबें पढ़ने के लिए, नोट्स बनाने के लिए। वहाँ एक टीचर आते थे पढ़ाने के लिए। नाम था उनका सुरेश सर। बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। मेरी जैसी कई लड़कियां वहाँ पढ़ने आती थीं। मैं हफ्ते में 2-3 बार वहाँ जाती। लेकिन गांव में बातें बनने लगी। अंजलि रोज बाहर जाती है, किसी मर्द से मिलने जाती है शायद। पढ़ाई के बहाने कुछ और चलता है। ये बातें, झूठी बातें, धीरे धीरे सास के कान तक पहुंची। सास ने रघुनाथ के कान भरना शुरू किया। बेटा, तेरी बीवी रोज कहाँ जाती है, किससे मिलती है? रघुनाथ पहले तो मेरा साथ देता रहा, लेकिन सास की बातें, रोज की बातें आखिर असर करने लगी। एक दिन रघुनाथ ने पूछा, अंजलि, तुम सच में सिर्फ पढ़ने जाती हो? मुझे बहुत दुख हुआ। तुम भी शक करने लगे। उस दिन हमारी पहली बार बड़ी बहस हुई और ये बहस आगे जाकर तूफान बन गई। गांव में एक औरत थी, सरिता, जो मुझसे जलती थी। उसकी एक बेटी थी जिसकी शादी रघुनाथ से होनी थी पहले, लेकिन मेरे साथ शादी होने से वो रिश्ता टूट गया था। सरिता ने मौका देखकर आग में घी डाला। उसने सास से जाकर झूठी बातें कहीं। मैंने खुद देखा अंजलि उस सुरेश मास्टर के साथ बातें करते हुए, हाथ पकड़े हुए। सब झूठ था, लेकिन सास ने मान लिया, रघुनाथ को भड़काया। एक रात रघुनाथ नशे में घर आया। सास भी साथ थी। उसने मुझ पर सीधा इल्जाम लगाया, तू चरित्रहीन है, तू किसी और मर्द के साथ है। मैं स्तब्ध रह गई। मैंने कहा, रघुनाथ, ये सब झूठ है, भगवान कसम। उसने मेरी एक नहीं सुनी और उस रात उसने मुझे घर से निकाल दिया, बस एक कपड़ों का थैला लेकर। रात के अंधेरे में बारिश हो रही थी। मैं अकेली, बेसहारा गांव की सड़क पर खड़ी थी। मेरे मायके वाले दूर थे, दूसरे जिले में। पाता बीमार थे। मैं उस रात गांव के एक मंदिर में बैठ गई। ठंड में कांपती रही, रोती रही। सुबह सुरेश सर को पता चला, किसी ने बताया। वो आए, मुझे देखा, उनकी आंखों में दुख था। उन्होंने कहा, अंजलि, ये सब झूठ है, मैं जानता हूं, तुम सिर्फ पढ़ने आती थी। उन्होंने मुझे अपने घर, अपनी पत्नी के पास ले गए। उनकी पत्नी ने मेरा बहुत ख्याल रखा। कुछ दिन बाद मैं मायके चली गई। पापा ने मुझे गले लगाया, कुछ नहीं पूछा, सिर्फ कहा, बेटा, तू ठीक है, यही काफी है। लेकिन माँ ने धीरे से पूछा, क्या हुआ था? मैंने सब सच बताया। माँ रोई। पापा का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस इतना, अब आगे क्या करेगी? मैंने कहा, पापा, मुझे पढ़ने दीजिए, मुझे आगे बढ़ना है। पापा ने हाँ कर दी। मैंने तलाक के कागज पर साइन कर दिए, बिना किसी विरोध के, क्योंकि जिस इंसान ने एक झूठ पर मुझ पर इल्जाम लगाया, उसके साथ रहने का कोई मतलब नहीं था। तलाक हो गया। पूरे गांव में बात फैल गई।
कि अंजलि चरित्रहीन है, इसीलिए तलाक हुआ। मायके वालों को भी सुनना पड़ा, लेकिन मैंने ठान लिया था। मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया डिस्टिंक्शन के साथ। फिर सोचा आगे क्या। एक दिन अखबार में पढ़ा यूपीएससी की तैयारी के बारे में। मन में चिंगारी जली। मैंने सोचा अगर मैं प्रशासनिक अधिकारी बन जाऊं तो मेरी आवाज कोई दबा नहीं सकता। मैंने पापा से कहा, उन्होंने हाँ की। मैं पटना गई, एक छोटे से किराए के कमरे में रही, दिन रात पढ़ाई की। पैसों की तंगी थी, लेकिन हौसला कम नहीं था। पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरे में भी नहीं। लोग कहते देखो इतना पढ़ती है फिर भी कुछ नहीं हुआ। मैंने सुना, चुप रही और मेहनत करती रही। तीसरे अटेम्प्ट में मेरा नाम फाइनल लिस्ट में था। जिस दिन रिजल्ट आया मैं पापा के पास बैठी थी। उन्होंने मुझे गले लगाया और रो पड़े, बेटा तूने कर दिया। मैंने ट्रेनिंग पूरी की, आईएएस ऑफिसर बनी। पहली पोस्टिंग एक छोटे जिले में हुई और फिर कुछ साल बाद मेरी पोस्टिंग हुई मेरे ही जिले में, जिस जिले में मेरा गांव था। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अंजलि कुमारी। जब ये खबर गांव पहुंची, पूरा गांव हिल गया। लोग कहते, वो अंजलि जिसे चरित्रहीन कहकर निकाला था, वही अब डीएम बनकर आ रही है। मैंने पदभार ग्रहण किया। कुछ हफ्तों बाद जिले में एक सरकारी योजना के तहत गांव का दौरा करना था, गरीब परिवारों की मदद के लिए। मेरी गांव की लिस्ट में भी नाम था। जब मेरी गाड़ी गांव में पहुंची, लोग इकट्ठा हो गए, तालियां बजी, बच्चे दौड़ते आए और एक टूटी फूटी झोपड़ी के सामने मेरी गाड़ी रुकी। वो झोपड़ी रघुनाथ की थी। मुझे पहले से पता चल गया था, रघुनाथ की दूसरी शादी हुई थी, लेकिन वो भी टूट गई थी। सास गुजर चुकी थीं, खेत बीमारी और कर्ज में बिक गए थे। रघुनाथ अब एक मजदूर था, दूसरों के खेतों में काम करता। जब मैं गाड़ी से उतरी, रघुनाथ बाहर आया। उसने मुझे देखा। एक पल के लिए वो जम गया। 10 साल पहले की वो लड़की जिसे उसने रात के अंधेरे में घर से निकाला था, आज उसके सामने वर्दी में नहीं, लेकिन इज्जत और अधिकार के साथ खड़ी थी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनकर। रघुनाथ के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से सिर झुका लिया। मैंने उसे देखा। एक पल को मन में बहुत कुछ उभरा। वो रात, वो बारिश, वो इल्जाम, वो दर्द। लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैं वहां रात के बदले के लिए नहीं आई थी, मैं वहां अपने काम के लिए आई थी। मैंने ऑफिसर्स से कहा, इस परिवार का नाम भी सरकारी योजना की लिस्ट में डालिए, राशन कार्ड बनवाइए और इनके बच्चों की पढ़ाई के लिए भी व्यवस्था कराइए। रघुनाथ ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उसने कांपती आवाज में कहा, मैडम आप? मैंने कहा, हाँ रघुनाथ, मैं अंजलि हूं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो घुटनों पर बैठ गया। मुझे माफ कर दो अंजलि, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने तुम्हें बिना सच जाने सजा दी। पूरा गांव वहां खड़ा था, सन्नाटा था। मैंने उसे देखा और शांत आवाज में कहा, रघुनाथ, मैं यहाँ बदला लेने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ अपना काम करने आई हूँ। एक अधिकारी के तौर पर हर नागरिक की मदद करना मेरा फर्ज है, चाहे वो कोई भी हो। मैंने आगे कहा, लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन तुमने मुझे झूठे इल्जाम पर घर से निकाला था, उस दिन मैंने टूटना नहीं चुना, मैंने बनना चुना। और आज मैं वो बन गई जो शायद तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। रघुनाथ रोता रहा। मैं वापस गाड़ी की तरफ मुड़ी, लेकिन जाते जाते मुड़कर एक बार फिर देखा और कहा, इंसान बदल सकता है रघुनाथ, अगर सच में चाहे। अपने बच्चों के लिए बदल जाओ। गाड़ी आगे बढ़ गई। पीछे पूरा गांव खड़ा था। जो लोग कभी मुझे चरित्रहीन कहते थे, आज उनकी नजरों में सिर्फ इज्जत थी। सरिता, जिसने झूठी बातें फैलाई थी, वो भीड़ में पीछे खड़ी थी, नजरें झुकाए। मैंने उसकी तरफ नहीं देखा, क्योंकि जिन्होंने झूठ बोला था उन्हें सजा देने की जरूरत नहीं थी। समय ने खुद ही उन्हें सजा दे दी थी। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो उस रात को याद करती हूँ, बारिश में मंदिर में अकेली बैठी रोती हुई लड़की, और मुस्कुराती हूँ, क्योंकि उस रात ने मेरी जिंदगी खत्म नहीं की थी, उस रात ने मेरी असली जिंदगी शुरू की थी। लोग कहते हैं इल्जाम लगने से इज्जत चली जाती है। मैं कहती हूँ
इल्ज़ाम झूठा हो तो समय एक दिन सच ज़रूर सामने लाता है। बस हिम्मत मत हारो। मैं अंजलि कुमारी हूँ, ज़िले की डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, और ये मेरी कहानी है।